वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं जिमल के बाबा और जिमल फातिमा बिल्कुल ठीक हैं। और यहाँ पे जिमल फातिमा अपने पहला फीड कंज्यूम कर रही हैं। माशाल्लाह लाजमी बोल दीजिएगा। इनकी सुबह जब इनके बाबा जा रहे होते हैं ना, जब ये उठती हैं, क्योंकि इनको बाहर जाना होता है। जब तक इनके बाबा इनको एक राउंड नहीं दिला के ले आते, जब तक ये सुकून से नहीं बैठती हैं। इनके बाबा जा रहे थे जॉब पर, वो नाश्ता वगैरह करके जा चुके थे। तो अब माशाल्लाह जिमल फातिमा अपना फीड लेंगे और सो जाएंगी दोबारा से, क्योंकि ये 1-1.5 घंटा खेल के दोबारा सो जाती है। फिर उसके बाद मैं भी इनके साथ नैप ले लेती हूँ थोड़ा सा। फिर उसके बाद हम दोनों उठकर फिर अपनी डे रूटीन शुरू करते हैं। यहाँ पे माशाल्लाह जिमल फातिमा दूध पी के फिर सो जाएंगी। और कमेंट्स में लाजमी बताइएगा आप सब कैसे हैं। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो लाजमी कर दीजिएगा, और कमेंट भी छोड़ दीजिएगा एक छोटा सा प्यारा सा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और इसी तरह मैं प्यारी प्यारी सी वीडियोस बनाती रहूं। और मुझे आइडियाज़ भी दिया करें कि मैं अगला टॉपिक पे किस टॉपिक पे वीडियोस बनाऊं, ठीक है। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। अब जिमल फातिमा क्या करती है देखते हैं। और अब मैं भी सो जाऊँगी, क्योंकि मैं सुबह 6 बजे सोई थी और सुमैर के लिए मुझे उठना पड़ा। रात सुबह ही 9 बजे उठ के मैंने नाश्ता बना लिया उनके लिए। और आज बहुत दिनों बाद उनको मैंने घर का नाश्ता दिया है। वो बाहर का खाना नाश्ता कर कर के थक चुके थे। आज वो बहुत ज़्यादा खुश थे। और मैंने भी अपनी नींद को नहीं देखा, अपनी नींद को कुर्बान करके आज फर्स्ट टाइम उनके लिए नाश्ता बनाया है, मतलब इतने टाइम बाद। अब मैं भी बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, तो अब मैं भी सोऊंगी इससे पहले कि जिमल फातिमा उठ जाए। आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद जब जिमल फातिमा उठ जाएंगी। वीडियो में बने रहिएगा और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए। जब देख रहे हैं तो यार सब्सक्राइब भी कर ही लीजिए। अब बातें बाद में करेंगे, वरना जिमल फातिमा उठ जाएगी और मैं सो नहीं सकूँगी। यहाँ पे हम दोनों उठ चुके थे, मैं और जिमल। मैं यहाँ पे बनाई थी नाश्ता, और मैंने यहाँ पे जिमल के लिए भी स्क्रैम्बल एग बनाए थे। वो यहाँ पे माशाल्लाह अपना नाश्ता कर रही थी और मैं अपनी चाय बनाने के लिए रख रही थी। और मैंने अपने लिए रोटी रात की बची हुई थी वो तली थी, और मुझे बहुत 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 पसंद है बची हुई रोटी को फ्राई करके खाना। रिस्क को वैसे भी ज़ाया नहीं करना चाहिए, और मुझे वैसे भी बहुत बहुत पर्सनली बहुत पसंद है। यहाँ पे जिमल फातिमा को मैं उसका फ़र्स्ट मील दे रही थी, जो कि है स्क्रैम्बल्ड एग। आप एक एग ले लीजिए, उसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक डाल के उसको अच्छे से बीट कर लीजिए। बीट करने के बाद देन आप लोग कोई भी फ्राई पैन में अनसॉल्टेड बटर या फिर ऑयल ग्रीस करके उसके बाद देन आप लोग इसको डालें, और इसको ना छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर लें फ्राई करते वक्त ही। कन्वर्ट करके एंड देन आप लोग उसके कोई भी बाउल वगैरह में निकाल के बच्चे को खिलाएं। माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चा बहुत शौक से खाएगा, क्योंकि इस एज में 6 मंथ के बाद ऑलमोस्ट बच्चों के टेस्ट बड डेवलप हो रहे होते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस तरीके की टेस्ट की। आप उनको खाली नहीं दें, थोड़ी सी काली मिर्चें थोड़ा सा नमक डाल के दें, तो मेरा ब्रेकफास्ट शौक से खा लें। तो मैं आ चुकी थी अंदर, और ये आप लोग देख सकते हैं। मैं जिमल फातिमा को जब भी उसका फर्स्ट कोई भी सॉलिड वगैरह देती हूँ तो उसके साथ 2 ऑंसो लाजमी पानी देती हूँ, ताकि वो इसको भी अच्छे से पिए। और 6 मंथ के बाद आप लोग पानी स्टार्ट कर दीजिए देना बच्चों को। इसी तरह मैं जिमल फातिमा को एग देती हूँ, अपने हाथ से चूर चूर के थोड़ा थोड़ा सा उसके मुंह में डालती हूँ, और माशाल्लाह वो खा भी लेती है। अपने हाथ से बच्चों को ज़्यादातर अपने हाथ से ही खिलाया करें, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे हाथ से वो ज़्यादा अच्छे से खा लेती है। यहाँ पे उसने सिर्फ हाफ़ एग ही खाया था, लेकिन कोई बात नहीं, बेबी है, कभी ज़्यादा कभी कम चलता है। पेशेंस की ज़रूरत होती है इतने बच्चों के साथ। आप लोगों के साथ और भी बहुत सारी रेसिपी शेयर करूँगी, और अगर आप लोगों को इसकी रूटीन्स वगैरह चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग जिमल फातिमा माशाल्लाह खेल खेल के खाती है। एंड देन उसके बाद आप लोग जब भी फर्स्ट सॉलिड स्टार्ट करें बेबी का, उसको ऑफ़र करते रहा करें। ये नहीं कि अभी मेरा बेबी खा नहीं रहा है, आप लोग इस तरह बिल्कुल नहीं करिएगा कि अगर वो नहीं खा रहा है तो आपने चले फीड दे दिया उसको। ऐसा बिल्कुल नहीं करिएगा, वरना उसको आदत हो जाएगी कि नहीं, मैं अगर ज़रा सा रहूँगा तो मुझे मेरी मम्मा फीड वगैरह दे देती है। इस तरह नहीं करिएगा, उसको ऑफ़र करते रहें, इंशाल्लाह एक दिन वो ज़रूर खाएगा।
यहाँ पे देखें मैं उसको गैप गैप से पानी भी देती रहती हूँ, वो मना करती है लेकिन मैं फिर भी उसको 2 ऑंसू लाजमी पिला देती हूँ उसके मील के साथ। बच्चों को एक एग बच्चों की रूटीन में लाजमी ऐड करिए, और एंड योगर्ट के भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और एग के भी। यहाँ पे मैं अपना नाश्ता कर रही थी और उसके बाद मैंने कहा अपना नाश्ता भी ख़त्म करके आप लोगों से मिलते हैं। अब बात करते हैं कुछ ब्रेस्ट फीडिंग और बॉटल फीडिंग की। तो येस, आई हैव स्टिल बॉटल फीड माई बेबी। उसकी कुछ वजूहात हैं। यहाँ पे मैं अपने बेबी को देती हूँ नैन 2, क्योंकि वो अब 6 मंथ प्लस हो चुकी है। तो नैन, पहले मैं उसको नैन 1 देती थी, अब नैन 2 स्टार्ट हो गया है उसका। और इस वाले मतलब मिल्क से मुझे कोई भी इसके अंदर मतलब कि गैस का इशू और किसी भी किस्म की कोई भी इशू नहीं हुआ। तो मैं इसको यही कंटिन्यू करवा रही हूँ, डे 1 से यही स्टार्ट करा हुआ है इसने। माशाल्लाह ये बहुत अच्छा दूध है। आप भी अगर अपने बेबी ढूंढ रहे हैं तो ये बेस्ट माशाल्लाह। यहाँ पे और मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा यही प्रेफर करती हूँ कि उसको नाश्ता के ब्रेकफास्ट कराने के बाद नहा दूँ। यहाँ पे जमल फातिमा नहा चुकी थी। अब हम थोड़ा सा एंजॉय कर रहे थे, खेल रहे थे, एंड देन उसके बाद वो अपना बॉटल फीड लेती और सो जाती। ओए ओए यहाँ पे बज रहे थे शाम के 6 और जिमा फातिमा फीड लेकर सो चुकी थी माशाल्लाह। अब वो थोड़ी देर के लिए मैं उसको वॉकर में बिठा देती हूँ ताकि वो इसकी हेल्प से चलना सीख जाए। और अभी वो 8 मंथ की है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आधा घंटा तो ऑलमोस्ट इसमें भी बच्चों को टाइम स्पेंड करने दिया करें। बच्चे जब फ्रेश हो, मूड उनका अच्छा होता है इससे, और वो बच्चे जल्दी चलना भी सीख लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह वो बहुत इन्जॉय करती है और देख सकते हैं कैसे खेल रही है। 6 महीने के बाद आप उनको वॉकर ले दें ताकि वो हेल्प से इससे चलना सीख जाए। यहाँ पे शाम हो रही थी और अब ज़िमन को कुछ सॉलिड चाहिए होता है। यहाँ पे मैंने उसको दिए थे 2 बनाना, जिसको मैंने अच्छे से पील ऑफ करके मैश कर लिया था, एंड देन उसके बाद इसको फीड कराया था। माशाल्लाह ज़िमन फातिमा ने पूरा खा लिए थे। और आप भी कोशिश किया करें कि शाम में स्नैक में उन लोगों को कोई भी फ्रूट इस तरीके का अवेलेबल, जो भी आपको अवेलेबल हो घर में, उनको लाजमी दें। इस तरीके से बच्चों के अंदर एनर्जी आती है। और लाजमी दिन में एक फ्रूट तो उनका रखें ताकि वो स्नैक टाइम में इसको कंज्यूम कर सकें। यहाँ पे देखें माशाल्लाह ज़िमन फातिमा ये खाई। यहाँ पे उसने अपने इवनिंग स्नैक बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है उसके साथ इस तरीके से टाइम स्पेंड करना, एंड देन उसके साथ खेलना, उसको अपने हाथों से खाना खिलाना। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें और उनके साथ बॉन्डिंग बनाएं ताकि आपकी बॉन्डिंग उनके साथ अच्छी हो जाए। और यहाँ पे ज़िमल फातिमा को हो रहे थे रैशेस। तो मैं ये रैशेस वगैरह के लिए ज़िमल फातिमा को जब भी पैम्पर्स पहनाती हूँ तो उसके लिए मैं ज़्यादा यही वाली जो वैसलीन है वो लगाती हूँ। ये बचपन से डे 1 से जब से वो हुई थी तो हमने ये उसके पहले ही जब शॉपिंग करे थे तो हमने वैसलीन लाजमी लेके रख ली थी। तो ये वाली वैसलीन। इसी के साथ ब्लॉग को भी एंड करते हैं। मेरी तबीयत भी ख़राब नहीं थी तो कुछ ज़्यादा मैं बना नहीं सकी, तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर दीजिए। बाय बाय।